जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों। मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर के बारे में। बैक टू बैक ये सेकेंड नौकरी है 12th पास के लिए। पहला वाला जो आया हुआ है वह अग्निवीर वायु का आया हुआ है, उसके बारे में मैंने बता दिया है। ये दूसरी नौकरी है जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए इस साल आई हुई है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा क्योंकि लगातार नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और जहां भी डिफेंस जॉब होगा वो तो आपको जरूर बताया जाएगा। ठीक है, यदि आप 12th पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टेड होने वाला है। 12th पास बच्चे ही इसको देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका स्टडी अपडेट्स का वेबसाइट। यहाँ पे हमने आपको जॉब पब्लिश करी है। आप जैसे इस पे क्लिक करते हैं एक नया इंटरफेस खुल जाएगा और इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये रहा आपका बिहार पुलिस के ड्राइवर कांस्टेबल का नौकरी। ठीक है, कुल कितने पोस्ट आए हुए हैं? तो कुल आपके 4361 पोस्ट पे बहाली होगी। ठीक है, कब से कब तक होगी? तो देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो होगी वह 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, 21 तारीख से स्टार्ट होगी और 20/8/2025 तक। ठीक है, 20/8/2025 तक आपका आखिरी डेट होगा। तो पूरे एक महीने का समय आपको मिलने वाला है, जुलाई से लेकर अगस्त तक का। उस बीच सभी बच्चे फॉर्म को भर लीजिए। ठीक है, अब कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, कितनी एज होना चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो इन सब के बारे में बातचीत कर लेते हैं। उसी बीच एक छोटा सा ये रहा आपका कि फी कितना लगेगा। फी जो है वह आपका 675 रुपये रखा गया है प्लस जीएसटी। ये है आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए। वहीं एससी एसटी के बच्चे हैं उनको 180 रुपया और यदि महिलाएं हैं तो उनको 180 रुपया। ठीक है, पेमेंट मोड जो होगा वो ऑनलाइन होगा, जैसा कि अक्सर आप लोग प्रायः करते हैं वही चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। उम्र आपको पता है, उम्र जो है मूल तौर पे 20 साल से स्टार्ट किया गया है। यदि आप 20+ हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरें। 20 साल से लेकर 25 साल तक यदि जनरल के बच्चे हैं तो वो भर सकते हैं। यदि बीसी या ईबीसी हैं तो 27 साल तक। ठीक है, या फीमेल हैं तो वो 28 साल तक और एससी एसटी हैं तो वो 30 साल तक। ठीक है, ये आपका दायरा होगा 20 साल से 30 साल तक एससी एसटी, 20 साल से 25 साल ये आपका जनरल का और 20 साल से 27 साल ये आपका बीसी का। ठीक है, ऐसे आपको दिया गया है। चाहिए क्या? 12th पास बच्चा चाहिए। ठीक है, यदि आप 12th पास हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। और आजकल प्रत्येक 12th पास बच्चे के पास मोटरसाइकिल का तो लाइसेंस होता ही होता है। यदि आपके पास मोटरसाइकिल का हो, एलएमवी या फिर हैवी व्हीकल 4 चक्के का हो तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और ध्यान ये रखना कि आपका जो लाइसेंस हो वह 17 जुलाई 2025 से एक साल पहले जारी किया गया हो, अर्थात 16 जुलाई 2024 तक का हो। ठीक है, यदि उसके बाद जारी हुआ तो आप फॉर्म को नहीं भरना। यदि उससे पहले का जारी है तो आप फॉर्म को जरूर भरें और नौकरी हासिल करें। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स जो होते हैं वो आपके ये है और इसी लिंक से हम लोग जो नोटिफिकेशन आई है उसको डाउनलोड करते हैं और उस नोटिफिकेशन को देख लेंगे कि क्या क्या दिया गया है। इसको भी थोड़ा जूम कर लिया जाए। ठीक है, तो ये रहा आपका नोटिफिकेशन, इसमें सब कुछ दिया गया है। जो आवेदन शुरू है वह है 21/7/2025 से। अंतिम तिथि 20/8/2025 तक की होगी। ठीक है, आगे बढ़ लीजिए। कुछ विशेष है क्या? कुल रिक्ति जो है 4361 है, जिसमें कि महिलाओं के लिए 1439 सीट आरक्षित है। उसके बाद फिर स्वतंत्रता सेनानी के बच्चों के लिए 87 सीट आरक्षित है। ठीक है, बाकी जो बची वह पुरुषों के लिए होगा। ठीक है, और ये रहा आपका जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी, ईबीसी, बीसी। ठीक है, उसके बाद बीसीडब्ल्यू पिछले वर्ग की महिलाओं के लिए। ये सारी जानकारी दी गई है। यदि आपको पढ़ना है तो आप इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, बाकी आप देख लो क्या सब दिया गया है। हाइट ये भी इंपॉर्टेंट रहता है, जिसकी हाइट जो है कम से कम 165 सेंटीमीटर हो। यदि आप जनरल से हो, ठीक है,
गैर आरक्षित अनरिजर्व जनरल से हो तो कम से कम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का फुलाव हर जगह देखा जाता है, तो सीना फुलाकर 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 160 सेंटीमीटर रखा गया है। 81 सेंटीमीटर छाती, फुलाव 5 सेंटीमीटर का 86 होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए बाकी सभी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट रहेगा। महिलाओं के लिए थोड़ा कम किया गया है, 155 सेंटीमीटर रखा गया है और महिलाओं के लिए सीना लागू नहीं होता है। ठीक है। समझ गए कहानी क्या है कि जनरल के बच्चे जो हैं, जनरल के बच्चे उनको कम से कम 165 सेंटीमीटर का होना पड़ेगा हाइट में और उनके जो छाती का फुलाव होगा लड़कों के लिए वह 81 से 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। तो आप फॉर्म को भरें। आगे बढ़िए, क्या दिया गया है? उम्र सीमा मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। आरक्षण दिया गया है। उसके बाद और आगे बढ़िए, कोटि दी गई है, चयन का प्रक्रिया है और मैं, हाँ बस यही, इसी के लिए मैं ढूंढ रहा था। मेन क्या है देखिए, सभी कोटि के पुरुषों के लिए जो दौड़ होगा वह 1.6 अर्थात 1600 मीटर की जो दौड़ होती है वह कंटिन्यू रहेगी। अधिकतम 7 मिनट का समय दिया जाएगा। महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ होगी, अधिक समय 7 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद जो ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक है वह वही होगा जो बिहार पुलिस के कांस्टेबल में होता है। ठीक है। न्यूनतम आपको 3 फीट 6 इंच कूदना ही कूदना है। लंबी कूद 10 फीट का है। गोला फेंक 16 पाउंड का जो गोला होगा वह न्यूनतम 14 फीट आपको फेंकना है। तो यह सेम रहता है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। बहुत सारे बच्चों ने तैयारी की होगी बिहार पुलिस कांस्टेबल का, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, बशर्ते उनके पास क्या होना चाहिए? लाइसेंस होना चाहिए और वह लाइसेंस 16 जुलाई 2024 से पहले का होना चाहिए। ठीक है। महिलाओं के लिए ऊंची कूद कितना है? 2 फीट 6 इंच, लंबी कूद 7 फीट और गोला फेंक 8 फीट का। ठीक है। और यदि कोई ट्रांसजेंडर भरता है, ठीक है, तो ट्रांसजेंडर के लिए क्या हो जाएगा? जो महिलाओं की शारीरिक दक्षता परीक्षा है वही आपको भी देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये था आपका कुछ मूल जानकारी जो कि आज के इस वीडियो में दिया गया है। कोई भी दिक्कत है तो हमें व्हाट्सएप कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7979946092। ठीक है। और यदि आपको कोई विशेष जानकारी चाहिए होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।